भारत का 60% समाज पढ़ा लिखा है। क्या उनको ट्रीटमेंट करने के लिए भी नहीं होता है? ये कैसा कानून है हमारा? 3 साल से उनको अभी तक अंदर रखा गया है, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? उसकी जांच एजेंसी में शामिल लोग एलएलबी की एग्जाम में नकल करते पकड़े गए हैं। कोई बात अगर दुनिया को 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद समझ में आएगी तो तब तक के लिए हमें सहन ही करते रहना पड़े। अगर लालच देके खरीद कर लिया, अपना बना लिया, तो क्या उससे बड़ी बात हो सकता है? इतने बड़े जो समुदाय हैं, तो क्या आपको ये 4-5 की बातें दिखती है? नमस्कार, मैं हूँ रूपेश और आज हम संत आसाराम जी बापू आश्रम मुख्यालय में बैठे हुए हैं। आज हमारे बीच हैं श्री सतीश भाई जी और दूसरे मेहमान श्री विकास खेमका जी। संत आसाराम जी बापू से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की सच्चाई को हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, घटनाएं दिखाएंगे, केस में क्या हो रहा है उसकी स्थिति हम आपको बताएंगे, षड्यंत्र कितना गहरा है उसकी हम खाइयों को आपको बताएंगे। तो सीधा हम आपको ले चलते हैं श्री सतीश भाई के पास। सतीश भाई जी, आपका हार्दिक स्वागत है मंगलमय में। आप संत आसाराम जी बापू से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं बापू जी से 1988 से जुड़ा हूँ। जब बापू जी मुझे मिले, इसके पहले मैं संसार में ही था, लेकिन बापू जी ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया है। पहली बार मुलाकात जब हुई बापू जी से, और ऐसा उनका तेज जो था, 88 से मैं बिल्कुल 89 में मुझे बापू जी की दीक्षा मिली और फिर बाद में मैं 1997 से पूज्य बापू जी से जुड़ा हूँ। 16 साल के अंतराल में आपने कितनी घटनाओं को देखा, क्या फील किया आपने? विगत 17 वर्षों में जो मैंने देखा है कि समाज में जिस तरह की अनीतियाँ, जो अराजकता, अशांति भरा माहौल था, सबके मंगल सबका भला, इस भावनाओं को चरितार्थ करते हुए अपने सत्संग कार्यक्रमों के द्वारा, अनेक लोकोत्थान के सेवा कार्यों के द्वारा समाज में एक नई आध्यात्मिक चेतना जगाई है। बोला गया कि संत आसाराम जी बापू ने समाज की सेवा की है, तो फिर आज ऐसे हालात क्यों? वो आज जेल में क्यों? अरे ये तो भैया आजकल की बात नहीं है। इतिहास को देख लो आप। हमारे देश के अंदर जितने भी ऐसे महापुरुष आए हैं, ये समाज उनको ठीक से समझ नहीं पाए हैं। और ये आजकल की बात नहीं है। 800 साल तो मुग़लों ने राज किया है हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए। वो गए तो इसके बाद अंग्रेज आए। 200 साल उन लोगों ने राज किया हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए। और इस तरह से ये हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए बाहर की विदेशी ताकत जो है। आपने विदेशी ताकत की आप बात कर रहे हैं कि संत आसाराम जी बापू के ऊपर आज भी, मतलब आप यही कहना चाहते हैं। ये तो बातें बहुत गंभीरता से फैल रही हैं। गंभीर सवाल, अगर आपको लगता है कि विदेशी ताकतें संत आसाराम जी बापू के ऊपर प्रहार कर रही हैं, तो मैं आपके सामने 3 चरण रखता हूँ। संत आसाराम जी बापू को जेल में रखने के पीछे किन लोगों का हाथ है? जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए पीछे लगे हुए हैं, वो जो लोग हैं, ऐसा वो लोगों को ही मेन कारण यही है। उसका इतना, आज देखो मीडिया को देखो, उन लोगों ने ऐसी ट्रायल चलाई है, आज तक किसी के नहीं चलाई। और जनता तो बोली है, टीवी देख के बता देती है। आप लोग जैसे आ जाते हो मीडिया वाले, तो जो सही दिखाते हैं तो ठीक बात है। ये भी तो आप देखें कि आज भारत का 60% समाज पढ़ा लिखा है। तो क्या पढ़े लिखे समाज को भी ये सब बातें नहीं दिमाग में फील करती हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है? नहीं, समाज के काफ़ी लोग समझदार हैं, आज समझते हैं। आज काफ़ी लोग समझते हैं। हम किसी से मिलते हैं, किसी संत महात्मा से मिलते हैं, संस्था से मिलते हैं, अब धीरे धीरे सबको समझ में आने लगी है कि बापू जी को किसी भी तरह फंसाया गया है। आज सारे बाहर के लोग जो भी हैं, वो सब बोलते हैं सरकार का दबाव है, हमारी न्यायपालिका आज ऐसी हो चुकी है जिसके देखो अंदर आप किसी को फंसा सकते हो। मैं आपको फंसा सकता हूँ, बोलो। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो भारत को गुलाम बनाना चाहती हैं, उन्हीं लोगों ने आश्रम से कुछ असंतुष्ट लोगों को अपना मोहरा बनाया है। और तत्कालीन राजनीतिक सत्ता जो भारत में थी, उन लोगों ने बापूजी को जेल में भेजने का एक सुनियोजित षड्यंत्र रच के जेल में भेजा है। और चूंकि उसके बाद में जो मीडिया ट्रायल इतना देश भर में चला, और जाहिर है हमारे देश की मीडिया तो ज़्यादातर जितनी भी है यहाँ पर वो विदेशी फंडों से ही संचालित होती है, तो अपनी आकाओं के आदेश से उन्होंने इतना इसमें मीडिया ट्रायल कराया कि
जहाँ मतलब देखा जाए तो जुडिशरी भी कहीं ना कहीं उसके दबाव में आती है, ऐसा मैं स्पष्ट मेरा मानना है। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि असंतुष्ट लोगों की बात आई, आश्रम से निकले असंतुष्ट लोग। हाँ, कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं ज़रूर। उनको जो अपनी इच्छाएं जो थी कि इतनी बड़ी संस्था है, कुछ हमको माल मिल जाएगा, कुछ बड़ा मिल जाएगा, सब लोग तो यहाँ आते, मोस्ट ऑफ ऐसे ही आते, कुछ ऐसे भी तो आ जाते हैं कुछ लोग, तो उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है उनकी। तो बापूजी तो साक्षात सदगुरु हैं जो सच्चाई सबके सामने रख देंगे। तो ऐसे लोग जो थे, जो उनकी कुछ इच्छाएं थी संस्था के ऊपर कि कुछ उनको माल मिल जाए, खुद तरह से इतनी बड़ी संस्था थी तो हो सकता है संतुष्ट। वो जो गुरुजी को ठीक से समझ नहीं पाए थे, अपने मन के गुलाम थे, ऐसे लोग भी कोई हो जाते थे। तो उन लोगों ने जो असंतुष्टि हुई, मेरे सामने कई बार ऐसी घटनाएं घटी थी। बापूजी तो खुल्लम खुला सबको डांटते हैं, कोई भी हो, जहाँ भी कोई अन्याय करता है, संस्था के खिलाफ जो कोई कार्यवाही करते हैं, बापूजी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए उन लोगों ने मन में गांठ बांध ली। और जो अभी बताया विकास भाई ने कि जो विदेशी ताकत है, उन लोगों ने ऐसे लालचू कुछ लोग थे, उनके साथ बातचीत करके सेटिंग करके पूरा प्री प्लानिंग किया गया है। बाकी बापूजी का मैनेजमेंट ज़बरदस्त है। इतनी सारी संस्था, आप मैनेजमेंट की क्या बात करोगे, इतने सारे आश्रम, इतनी समितियाँ, हजारों बाल संस्कार केंद्र, ये सब चलाना अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो कैसे चलता। विकास खेमका जी, मैं यहाँ पर एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप विदेशी ताकतों की बात कर रहे हैं, आप ये भी बोलते हैं कि करोड़ों लोग संत आसाराम जी बापू के अनुयायी हैं, तो फिर करोड़ों लोग जोड़ना एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। जब आपका इतना बड़ा मैनेजमेंट है तो फिर आज बापूजी जेल में क्यों है 3 साल से? अब बापूजी को जिन धाराओं में, जिस कानून के तहत फंसाया गया है, पर्टिकुलरली पॉक्सो एक्ट। अब पॉक्सो एक्ट में जो प्रावधान है उसमें सीधा यह कहा गया है कि लड़की जो भी आरोप लगा दे उसे ही सच मान लेना है और आरोपी को अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी है। वर्ष 2013 में भी जब ये कानून बनाया गया था तब भी बापूजी ने सार्वजनिक तौर पर कानून निर्माताओं से और जनता ये अपील करी थी कि कोई भी ऐसा कानून ना बनाया जाए जिससे कि निर्दोष लोग उसमें पीड़ित हों। आज ना सिर्फ बापूजी बल्कि इस एक्ट के दुरुपयोग के कारण हजारों लोग पीड़ित हैं, निर्दोष लोग जेलों के अंदर हैं। चलो, पॉस्को एक्ट बना, संत आसाराम जी बापू के ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया गया और आज उसके तहत संत आसाराम जी बापू जेल में हैं, तो क्या इसकी कोई काट नहीं है? क्या इसको मैनेजमेंट के माध्यम से इस पे जल्दी से काम नहीं किया जा सकता है? आज इतने सीनियर संत हैं, आज वो जेल में हैं, तो आम जनता तो यही बोल रही है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आपकी बात बिल्कुल सच है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो षड्यंत्र जिस तरह से किया गया है और इसमें उन लोगों ने इतना प्लानिंग से किया गया है, जिसमें हमारी जो न्यायपालिका है उनका भी उसने ठीक से प्लानिंग करके उसका उपयोग किया है। और ये जब ये पॉक्सो जो कानून बना है, मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि ये बापूजी ने उनका स्पष्ट विरोध किया था। और जिन लोगों जो ये साजिश करने वाले हैं उन लोगों ने सबसे पहले बापूजी के ऊपर ही प्रयोग कर दिया। बापूजी तो जानते थे कि ये इससे बहुत नुकसान होने वाला है, अगर ऐसे कानून बनाए जाएंगे, तो बापूजी ने उसको सच में बताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, निर्दोष लोग जो भी है उनको फंसाया जाएगा। और बापूजी इतने बड़े, उन लोगों ने बापूजी को टारगेट क्यों किया, मेरा आपसे एक सवाल है, क्यों बताएं? ये तो आपने ही बताया कि बापूजी ने समाज की सेवा की है। विकास खेमका जी ने ही बताया कि वो अवरोध हो रहा था इसलिए किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पॉस्को एक्ट लगा तो क्या इसकी कोई काट नहीं है? 3 साल से उनको अभी तक अंदर रखा गया है, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आप किसको दोषी ठहराएंगे विकास खेमका जी? देखिए, मैंने जैसे कहा कि पॉक्सो एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि आरोप लगाने वाली लड़की जो सच बोल दे उसे ही सच मान लेना चाहिए। अब ऐसे में एक व्यक्ति, अब मेडिकल रिपोर्ट में कहीं बलात्कार की बात नहीं आई है, ठीक है, अब जोधपुर में घटना होती है, 5 दिन बाद दिल्ली में एफआईआर होती है। अब एफआईआर भी ऐसे रातों रात हो जाती है, पूरा मेडिकल टेस्ट भी हो गया, 164 के बयान भी हो गए, उसके बाद में 0 एफआईआर रजिस्टर करके जोधपुर में आती है। तो लड़की के जो तथ्य बताए गए हैं, लड़की ने जो एफआईआर में लिखा गया है और उसके बाद में उसके जब भविष्य में कोर्ट में बयान होते हैं, उसमें हर जगह इम्प्रूवमेंट भी पाई गई है। लड़की के मूल एफआईआर में जो तथ्यों का उल्लेख है और बाद में क्रमशः उन चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट की गई है।
लड़की की फ़ोन कॉल के डिटेल्स वगैरह से भी देखा जाए तो तथाकथित घटना के समय में लड़की किसी से SMS करने में और उसमें व्यस्त थी, ऐसी भी रिकॉर्ड पर आई है। पर पुलिस जानबूझकर वो चीज़ें रिकॉर्ड पर क्यों नहीं ला रही? पुलिस का काम होता है कि जो भी जांच के दौरान तथ्य पाए गए उसे न्यायालय के समक्ष रखें और न्यायालय उस पर निर्णय ले कि क्या सच है क्या झूठ है। पुलिस अपने आप को न्यायाधीश की जगह रखकर जो उसको अनुकूल हुआ वही तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे, ऐसे प्रेजुडिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। जोधपुर केस ले लो चाहे अहमदाबाद के केस ले लो, अब एक संत के केस की जांच कौन व्यक्ति कर रहा है? जोधपुर के जांच अधिकारी के खिलाफ जो राजस्थान के ही एक सेशंस कोर्ट ने उस पर पूर्वाग्रह युक्त जांच करने के और मतलब हुक्म दिया है कि भाई वो पूर्वाग्रह युक्त होकर जांच करती है। उसकी जांच एजेंसी में शामिल लोग LLB की एग्ज़ाम में नकल करते पकड़े गए हैं। अहमदाबाद के केस की जांच अधिकारी अन्य एक दूसरे केसों में रिश्वत लेके आरोप में उसके ऊपर लगे गए हैं। तो एक संत के केस की जांच, आपका आगे कहना है कि ऐसे लोग जांच कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद आरोप लगे हैं। बिल्कुल सही बात तो है। श्री सतीश जी, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो जो काम पुलिस को करना चाहिए आज वो काम नहीं किया, फिर भी आपको ऐसा नहीं लग रहा, आम जनता की तरफ से एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर देरी क्यों देरी हो रही है? हाँ जी, आप बात कर रहे हो कि भाई इतनी देरी क्यों हो रही है, लेकिन मैं आपको साफ बताता हूँ कि हमारी ओर से तो कोई देरी नहीं हुई है। पूरी तरह से शुरू से ही लगे हैं मैनेजमेंट बापूजी के बारे में। जो सबसे बड़े बड़े आज जिसको दुनिया मानती है, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, इस लॉयर को लाए हम, जेठमलानी जैसे सीनियर लॉयर उनको हम लाए। उसने स्पष्ट कहा है कि ये सारा केस बोगस। इतने बड़े जो न्यायविद हैं वो खुद कह रहे हैं हमने अपने ओर से पूरा प्रयास किया, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अभी करे क्या, ये जो हमारी कार्य प्रणाली जो न्यायपालिका की है उसमें देरी होती जा रही है। हमारी ओर से कोई देरी है ही नहीं। 3 साल तक हम क्यों बापूजी को रखेंगे अंदर? पूरा प्रयास किया गया है, इतने बड़े बड़े लॉयर को लाया गया है, इसलिए हमारी ओर से कोई देरी है ही नहीं। जो भी हो रहा है वो सारा कानूनी प्रक्रिया जो है उसी कारण से हो रहा है। देखिए, बापूजी के केस में देश के वरिष्ठतम वकीलों के द्वारा भी पैरवी की गई है और बार बार जमानत याचिका डालने के बावजूद भी वो चीज़ स्वीकार नहीं हो रही। यहाँ तक कि बापूजी जैसे संत जिन्होंने अपने ज़िंदगी के पूरे 50 साल इस देश की सेवा में लगा दिए, समाज के गरीब से गरीब पिछड़े वर्ग के उत्थान में लगा दिए, आज वो बीमार हैं, उनको उनकी बीमारी के इलाज के लिए भी जमानत नहीं दी जा रही। एक संत जिन्होंने पूरे जीवन भर आयुर्वेद का प्रचार किया और वो अपने जीवन में भी आयुर्वेदिक, जब भी बीमारी की अवस्था में आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार करना चाहते हैं, आज उनको उस पद्धति के हिसाब से भी उपचार करने के लिए भी छूट नहीं दी जा रही। जो आतंकवादी रंगे हाथ निर्दोष देशवासियों को मारते हुए पकड़े गए, उनको उनकी इच्छा के अनुसार बिरयानी खिलाई जा सकती है और एक संत को उनकी इच्छा के अनुसार उनके स्वास्थ्य के लिए उपचार पद्धति भी नहीं उनको मिल सकती। कोई बात अगर दुनिया को 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद समझ में आएगी तो तब तक के लिए हमें सहन ही करते रहना पड़े। एक संत को अगर उनकी डॉक्टर्स कई बोल चुके हैं कि केरला में इलाज के लिए अच्छी सुविधा है, वहाँ उनको अनुकूल पड़ेगा, उस चीज़ पे न्यायालय क्यों नहीं ध्यान दे रहा? अहमदाबाद आश्रम है, संत आसाराम जी बापू के 500 से भी ज़्यादा आश्रम हैं देश विदेश में, तमाम प्रकार की सेवाओं की गतिविधियाँ चलती हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अभी तो ऐसा है कि बापूजी के लिए तो बहुत बड़ा एक संगठन करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जिस तरह से इतनी बड़ी साजिश की गई है उसको दुनिया को सच्चाई बताने के लिए संगठित होके आज दुनिया को सच्चाई बतानी होगी। एक कानूनी क्रिया से तो पता नहीं लंबा और कितना खींचेंगे। अब जनता को सच्चाई कौन बताएगा? जब बापूजी की इतनी बड़ी संस्था है तो सब साधक जो भी उनके हैं वो सब साथ में मिलके संगठित होकर दुनिया को सच्चाई बताए कि सच में यह सच्चाई ये चीज़ है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। और जिस तरह से सच्चाई बताएंगे समाज के अंदर, हमको तो ऐसा लगता है कि इस केस को अभी ये जो जनता की अदालत होती है, लोक अदालत, उसमें ले जाना चाहिए।
सच्चाई दिखा के, वरना कानूनी प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है इसमें तो पता नहीं और कितने साल हो सकते हैं। मैं तो मानता हूँ कि बिल्कुल जनता के सामने केस ले जाना चाहिए। बापूजी को इतना, जैसे विकास जी ने बताया, एक ट्रीटमेंट करने के लिए इतने बड़े वयोवृद्ध जो संत हैं दुनिया के सामने, इतना पूरा जीवन दे दिया उसने, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों का उत्थान किया, क्या उनको ट्रीटमेंट करने के लिए भी नहीं व्यवस्था है? ये कैसा कानून है हमारा? ये कैसी व्यवस्था है हमारी? हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बापूजी ने स्पष्ट कहा था कि मैं आज एक संत के समर्थन में जा रहा हूँ तो इसे कुछ राजनीतिक दल गलत ढंग से भी लेंगे और हमारी संस्था के खिलाफ भी षड्यंत्र शुरू होंगे, पर मैं देश, धर्म और संस्कृति की सेवा करते करते फांसी पे लटक जाऊंगा, लेकिन मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ूंगा। तो आज एक संत जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, तो उनके लिए समर्थन में खड़ा होना हम सबका नैतिक दायित्व बनता है। केस में कुछ उल्लेख एनजीओस का आया था, कल्पना एनजीओस का आया था, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? दिल्ली में एफआईआर रजिस्टर होने से पहले जिस कल्पना एनजीओ ने काउंसलिंग का काम किया था, तो वो कल्पना एनजीओ उस काउंसलिंग के लिए अधिकृत ही नहीं है। उस एनजीओ की भूमिका भी शंकास्पद है। अगर पुलिस सही ढंग से जांच करे तो काफ़ी कुछ सामने आ सकता है। जो आपने बात बताई एनजीओ की, तो मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, आज हमारे जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, उनका जो सालाना बजट होता है, उतनी भारी अमाउंट से विदेशों से उनको फंड मिलता है। वो छोटे छोटे कार्य में काम करते हैं, वो काम करते जा रहे हैं। और उन लोगों ने जिस तरह से काम किया है, तो हमारे बापूजी के आज करोड़ों शिष्य हैं। बापूजी के तो करोड़ों शिष्य है। इसमें से 2, 4 या 5 आदमी को, आश्रमवासी को उसने लालच देके खरीद कर लिया, अपना बना लिया, तो क्या उससे बड़ी बात हो सकता है? इतने बड़े जो समुदाय हैं, तो क्या आपको ये 4-5 की बातें दिखती है? बाकी जो इतने हजारों जो लोग हैं, करोड़ों जो है इतना आश्रम, उसकी बात के समाज को दिखते नहीं है। सिर्फ 4 बात को देख लिया। एक नियम है साइकोलॉजिकल, अगर मैंने ये वाइट ड्रेस पहना है मानो, तो यह दिखेगा नहीं आपको। अगर एक दाग लग गया जरा सा ब्लू कलर का साई का, तुरंत आपको ध्यान में आ जाएगा। इस समाज को मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आज इतने बड़े संत इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतना बड़ा ये व्यवस्था चला रहे हैं देश के लिए, तो 2-4 बातों की बात 2-4 लोग ऐसे जो थे खरीद लिया, हो सकता है। इसमें कई संस्थाओं में होता है, बापूजी के आश्रम में ऐसा नहीं, कई संस्थाओं में ऐसा होता है। लेकिन समाज को जागृत होना बहुत ज़रूरी है, सोचना पड़ेगा समाज को, ये बिल्कुल ज़रूरी है। आज हमारे देश के अंदर और भी जो कहीं हैं, मैं तो जानना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े लोग ऐसे हैं, साधु संत भी हैं, उनको भी सामने आना चाहिए, अपने समुदाय को सबको बताना चाहिए कि बापूजी को जानो, पहचानो, इतना सारा काम किया है। तो समाज को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम जागृत नहीं रहे तो आगे का समय इतना ख़राब आएगा कि हिंदुस्तान में जो हिंदू संस्कृति है उनको संभालने के लिए कोई बचेगा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा सतीश भाई जी आपने। ये जो एनजीओस हैं, जो फॉरेन से करोड़ों रुपए का अनुदान लेकर इस देश को, इस देश की संस्कृति को तोड़ने का प्रयत्न करती रहती हैं, उनके बारे में तो, उनकी कार्यप्रणाली के, उनके फंड के बारे में तो कोई मीडिया हाईलाइट नहीं करेगी। और एक संत जो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को उन्नत करने का काम कर रहे हैं, उनकी संपदा के बारे में वाहियात प्रचार करती रहती हैं कि करोड़ों रुपए की संपदा, अरबों रुपए की संपदा। पर यह संपदा कोई बापूजी की व्यक्तिगत संपदा नहीं है। देखिए, मीडिया को हमारे देश में स्वतंत्रता जो दी गई थी आज़ादी से पहले, वो इसलिए दी गई थी कि असत्य की, मतलब सत्य की आवाज़ दब ना जाए। असत्य का व्यापार करने के लिए संविधान में मीडिया को छूट नहीं दी गई है। पर आज क्या हो गया है, चूंकि लोग घर बैठे ही सारी जानकारियां हासिल करना चाहते हैं, तो समाचार पत्रों के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध होती है उसी को सच मानकर अपने दिमाग में किसी एक व्यक्ति के बारे में धारणाएं बना लेते हैं। और इसी चीज़ का दुरुपयोग वर्तमान मीडिया कर रही है। उनको फॉरेन से उनके आकाओं द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है कि समाज में इस चीज़ को अच्छा बताना है, इस चीज़ को खराब बताना है, वो जैसा समाज में धारणा किसी व्यक्ति, संस्था या किसी विषय के बारे में स्थापित करना चाहते हैं, वही चीज़ उनकी मीडिया बार बार दिखाती रहती है। और एक सहज सी बात है, एक असत्य भी बार बार बोला जाए तो लोगों को वो सत्य सा प्रतीत होता है। बापूजी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी मेरे पास पैसा जमा हुआ है वो साधकों की पसीनों की कमाई का पैसा है, इसका मैं कहीं भी दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। वरना चाहते तो हो सकता था, लेकिन महापुरुष कभी सिद्धांत के साथ रहते हैं, कभी ऐसा किसी के साथ व्यवहार नहीं करते। बापूजी ने स्पष्ट कहा है
कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो साधकों के पैसे हैं वो जो है देवी कार्य में होगा, जो गरीबों के उत्थान के लिए होगा, इस तरह से मैं कहीं करने वाला नहीं हूँ। ये बात बिल्कुल सच है। बापूजी से स्पष्ट मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। मैंने बताया पहले भी आपको, बापूजी अपने कपड़े भी छोड़ के आए थे घर से। वो तो ऐसे त्यागी महापुरुष है। श्री सतीश भाई के और विकास खेमका जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय मंगलमय चैनल में दिया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट किया, आश्रम की सच्चाई को बताया, संत आसाराम जी बापू से जुड़ी केस की घटनाओं को बताया कि आखिर जो षड्यंत्र की गहराइयाँ हैं वो कहाँ कहाँ तक हैं। तमाम बातों को निष्कर्ष में लाए। आज भारत के समाज को, बुद्धिजीवी वर्ग को इन सब बातों से सीख लेनी चाहिए